कभी कभी वो एहसास घेर लेता है ना, एक अजीब सा भारीपन, एक खामोशी जो जो शोर से ज्यादा चुभती है। वो पल जब लगता है कि सब कुछ चल तो रहा है, दुनिया अपनी रफ्तार से घूम रही है, मगर हम कहीं ठहर गए हैं जैसे। और फिर वो सवाल उठता है मन में कि ये जो सब चल रहा है, इसका मतलब क्या है। कभी कभी तो ये सोच इतनी हावी हो जाती है कि लगता है शायद कुछ मतलब ही नहीं है। आज हम इसी उलझन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जीवन का अर्थ और उद्देश्य नाम के लेख के कुछ अंश हैं, और ये अंश हमें उस खालीपन की भावना के पार देखने में और शायद अपने लिए अर्थ खोजने या बनाने का एक रास्ता सुझाते हैं। तो चलिए इस सोच पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आज का हमारा मकसद है जीवन में इस अर्थहीनता की भावना को समझना और ये जानना कि ये स्रोत हमें क्या नजरिया देता है। क्या अर्थ कहीं छिपा है जिसे खोजना है, या ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद रचना है। शुरुआत करते हैं इसी खालीपन की भावना से। स्रोत में इसे एक भारी शांत खालीपन कहा गया है। ये अनुभव कितना आम है और स्रोत इसे किस तरह देखता है? क्या ये एक सच्चाई है जिसे बस मान लेना है, या कुछ और है ये? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत होती है। और देखिए, स्रोत की सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि वो इस गहरे खालीपन के एहसास को अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि वो इसे एक झूठ कहता है या फिर एक छाया, यानी कुछ ऐसा जो महसूस तो होता है, शायद बहुत तेजी से, बहुत गहराई से महसूस होता है, लेकिन वो हमारी असलियत नहीं है, हमारी पहचान नहीं है। एक झूठ या छाया, ये तो काफी मजबूत शब्द है। मतलब जो एहसास इतना रियल लगता है, जिससे पूरी दुनिया बेरंग सी लग सकती है, स्रोत उसे सच नहीं मान रहा। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल लग सकता है शुरू में, और यही स्रोत की गहरी बात शुरू होती है। वो मानती हैं कि ये एहसास बहुत शक्तिशाली हो सकता है, हमें पूरी तरह जकड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। ये एक स्थिति है, एक अनुभव है जिससे गुजरा जा सकता है। जैसे धूप में हमारी परछाई बनती है, वो दिखती है, हमारे साथ चलती है, पर वो हम नहीं होते, है ना? वैसे ही ये खालीपन का एहसास हम पर छा सकता है, पर वो हमारा सार नहीं है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि इसे अपनी पहचान न बनने दे। अच्छा, तो ये कहना कि जीवन बस कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का मतलब भ्रामक विचार है जो इस छाया से पैदा होता है, स्रोत के अनुसार? हाँ, स्रोत करीब इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। वो ये बताता है कि जब हम इस खालीपन को ही सच मान लेते हैं, तो हम एक तरह से पैसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय। हम मान लेते हैं कि अर्थ कहीं बाहर से आएगा, कोई हमें बताएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और जब वो नहीं मिलता तो निराशा और ये कुछ भी नहीं वाली सोच वो और गहरी हो जाती है। अपने निष्क्रियता की बात की, तो क्या यहीं पर स्रोत वो बड़ा आइडिया सामने लाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि अर्थ मिलने वाली चीज नहीं, बनाने वाली चीज है? एकदम सही, बिल्कुल। यही इस पूरी चर्चा का, आप कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु है। स्रोत साफ कहता है, अर्थ आपको दिया नहीं जाता, ये कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है देखने के नजरिए में। हम इंतजार करने वाले दर्शक नहीं रहे, बल्कि हम अपने जीवन के अर्थ के सक्रिय निर्माता बन गए हैं। हर पल में, हर चुनाव में हम अर्थ रच रहे हैं। अर्थ बनाना, ये सुनने में जितना सशक्त लगता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। जब कोई उस गहरे खालीपन में हो, तो बनाने की ऊर्जा या दिशा कहां से आएगी? स्रोत इस पर कुछ कहता है। उसने कुछ रूपकों का इस्तेमाल किया था, शायद वो यहाँ मददगार हो सकता है। जैसे एक है कि जीवन एक खाली कैनवस है। अब खाली कैनवस, हाँ, डरावना लग सकता है क्योंकि वो सूना है, खाली है, लेकिन दूसरी तरफ सोचें तो वो अनंत संभावनाओं से भरा है। उस पर कोई भी रंग भरा जा सकता है, कोई भी तस्वीर उकेरी जा सकती है। फैसला किसका है? चित्रकार का। अच्छा, और दूसरा रूपक था वो निष्क्रिय बीज वाला, जो पड़ा है, जिसमें जीवन की संभावना तो है, पर वो तब तक जाहिर नहीं होगी जब तक उसे सही माहौल न मिले, पोषण न मिले। बिल्कुल, बीज बाहर से शायद मरा हुआ लगे या निष्क्रिय, लेकिन अंदर जीवन की पूरी क्षमता लिए बैठा है। उसे अंकुरित होने के लिए, बढ़ने के लिए धूप, पानी, मिट्टी,
यानी बाहरी सक्रियता और देखभाल की जरूरत है। ये दोनों रूपक, कैनवस और बीज, हमें यही बताते हैं कि हमारे अंदर क्षमता है, संभावना है, लेकिन उसे साकार करने के लिए हमें सक्रिय होना होगा, एक्शन लेना होगा। हमें वो चित्रकार बनना होगा जो पहला स्ट्रोक लगाए, या वो माली जो बीज को सींचे। तो ये निष्क्रियता से सक्रियता की ओर एक साफ इशारा है। जिम्मेदारी अब हमारी है। पर फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, पहला स्ट्रोक कैसे लगाएं? पहला पानी कैसे दें? जब सब कुछ अर्थहीन लग रहा हो तो कैनवस पर रंग भरने का मन कैसे करे? कहां से लाएं वो हिम्मत? और यही स्रोत हमें बड़े बड़े फलसफों से निकालकर रोजमर्रा की जमीन पर ले आता है। उसका सुझाव बहुत ही सरल है लेकिन गहरा है। वो कहता है, आज विश्वास करने का एक छोटा सा कारण खोजें। बस एक छोटा सा कारण। कोई पहाड़ नहीं हिलाना है शुरू में, कोई महान काम नहीं करना है, बस एक नन्हा सा सकारात्मक बिंदु ढूंढना है आज के दिन में। विश्वास करने का एक छोटा सा कारण, जैसे क्या मतलब? स्रोत ने कुछ उदाहरण भी दिए थे ना, मुझे याद आ रहा है। त्वचा पर महसूस होती सूरज की गर्मी, कुछ ऐसा था। हाँ, और भी थे, जैसे किसी प्रियजन की आवाज कानों में पड़ना, सुबह की पहली कॉफी या चाय का स्वाद, ताजी हवा का झोंका। ये सब चीजें इतनी साधारण हैं, इतनी रोजमर्रा की हैं कि हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा तो है, पर हम इन पर ध्यान नहीं देते, इन्हें सच में महसूस नहीं करते। ये वाकई बहुत छोटी चीजें, मतलब बिल्कुल आम। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि जीवन का अर्थ जैसी बड़ी चीज की शुरुआत इन मामूली सी लगने वाली चीजों से हो सकती है? ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता है कि जब हम पूरी तरह नकारात्मकता या खालीपन में डूबे होते हैं तो हम बड़ी सकारात्मक चीजों को देख ही नहीं पाते। हमारी नजर जैसे धुंधली हो जाती है। ऐसे में शुरुआत सबसे छोटी, सबसे सुलभ सकारात्मक अनुभूति से ही करनी होगी। सूरज की गर्मी महसूस करने के लिए कहीं जाना नहीं है, वो बस है। किसी अपने की आवाज सुनने के लिए शायद बस फोन उठाना है। कॉफी का स्वाद लेने के लिए बस ध्यान देना है पीते वक्त। तो ये ऐसा है कि जैसे हम अंधेरे कमरे में आंखें मलते हुए रोशनी की एक हल्की सी किरण ढूंढ रहे हैं, बस एक किरण। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जब आप जानबूझकर इन छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो आप उस खाली कैनवस पर पहला रंग भरते हैं। वो शायद एक छोटा सा डॉट हो, एक बिंदु, लेकिन वो खालीपन को तोड़ता है। वो निष्क्रिय बीज में जीवन की पहली हरकत पैदा करता है। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस एक छोटे से कदम का आगे क्या असर होता है? क्या एक छोटी सी चीज पर ध्यान देने से वो भारी खालीपन वाकई कम हो सकता है? सच में? स्रोत का मानना है कि हाँ, यहीं से शुरुआत होती है। उसका कहना है कि जब आप एक छोटी सी सकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप असल में अपने मस्तिष्क को, अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं नकारात्मकता के पैटर्न को तोड़ने के लिए और सकारात्मकता को पहचानने के लिए। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस। आज सूरज की गर्मी महसूस की, कल किसी की मुस्कान पर ध्यान दिया, परसों खाने के स्वाद को सराहा। धीरे धीरे स्रोत इस प्रक्रिया को कैसे वर्णित करता है, ये भी दिलचस्प है। वो कहता है कि इस एक छोटी सी सकारात्मक चीज से शुरुआत करके आप धीरे धीरे अपने उद्देश्य से दुनिया को रंगना शुरू करते हैं। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, अपने उद्देश्य से दुनिया को रंगना। उद्देश्य कोई बड़ी, पहले से तय चीज नहीं है जो कहीं लिखी हुई है, बल्कि वो इसी प्रक्रिया में उभरता है, बनता है। जैसे जैसे आप छोटी चीजों में अर्थ और सकारात्मकता ढूंढते हैं, आपका नजरिया बदलता है। वो खालीपन भरने लगता है, क्योंकि अब आप उसे भरने के लिए सक्रिय रूप से कुछ कर रहे हैं। तो मतलब उद्देश्य खोजने के बजाय हम उद्देश्य का निर्माण कर रहे हैं, इन छोटे छोटे अर्थपूर्ण अनुभवों से, बूंद बूंद से, सटीक रूप से। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया धीरे धीरे उस एहसास को जन्म देती है जिसके बारे में स्रोत बात करता है। ये एहसास कि जीवन कुछ भी नहीं के बजाय सब कुछ है। वो सब कुछ कहाँ है? वो इन्हीं छोटी चीजों के जोड़ में है। कल के लिए ही सही सकारात्मकता ढूंढ सकते हैं। शायद इसी एक छोटे से स्ट्रोक से या उस बीज को दिए गए पानी की पहली बूंद से अर्थ बनाने की यात्रा शुरू होती है। वो पहली चीज क्या होगी आज के लिए? सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु। इसी विचार के साथ आज के इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है जीवन का अर्थ और उद्देश्य के इन अंशों पर हुई हमारी बातचीत ने एक नया दृष्टिकोण, एक नई उम्मीद दी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिए।